Hello students, welcome to Knowledge Viewpoint. So this is Anmol Bansal and this is class 6 series in which we will do chapter number 6 of supplementary reader book, that is The Monkey and the Crocodile. Let us start. The Monkey and the Crocodile. A monkey lived in a fruit tree on the bank of river. He made friends with crocodile, gave him delicious fruits to eat and sent some for his wife. They met regularly and talked, the monkey in the tree and the crocodile on the ground. This is short description before the chapter. क्या है कि एक मोंकी है, वो फ्रूट फलों वाले पेड़ पर रहता है नदी के किनारे, और उसने अपना एक फ्रेंड बनाया क्रोकोडाइल, और उसे वो हमेशा डिलीशियस फ्रूट्स देता था खाने के लिए, और कुछ उसकी वाइफ के लिए, उस क्रोकोडाइल की वाइफ के लिए. नाउ वो रेगुलरली मिलने लगे और बातें करने लगे. मोंकी ट्री में रहता था और क्रोकोडाइल ग्राउंड पे. नाउ let us read the chapter. Once on the bank of river, a monkey made a home for himself in tree laden with fruit. He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. तो जो मंकी है वो नदी के किनारे रह रहा है पेड़ पे, जो कि पेड़ फलों से भरा हुआ है. वो बहुत अच्छे से रह रहा है, खुशी खुशी रह रहा है, और अपने जी भर कर, हार्ट्स कंटेंट मतलब जी भर के वो वहाँ पे फल खाता है, फ्रूट्स खाता है अपनी मर्जी की. द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक एंड शेयर द फ्रूट्स विद. लेकिन जो मंकी था वो खुश तो था लेकिन लोनली था. लोनली का मतलब होता है अकेला. अकेला था और वो एक कंपेनियन चाहता था, एक साथी चाहता था जो उसके साथ बातें कर सके और फ्रूट्स शेयर कर सके. बट देयर वॉज नो वन अराउंड. लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था. नॉट इवन एन अनदर मोंकी. एक इवन अनदर मोंकी मतलब एक और मोंकी भी नहीं था. टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड. लेकिन एक दिन क्या होता है, एक क्रोकोडाइल आता है नदी के किनारे. हेलो देयर सेड द मोंकी. तो मंकी खुद से हेलो करता है. हेलो देयर, डू यू लिव इन दिस रिवर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स. तो मंकी जो है वो क्रोकोडाइल को कहता है कि क्या तुम इस नदी में रहते हो, क्या तुम कुछ फ्रूट्स खाना चाहोगे. तो क्रोकोडाइल रिप्लाई करता है गुड मॉर्निंग. एंड रिप्लाई द क्रोकोडाइल रिप्लाइटली, वो पोलाइटली बहुत ही आराम से प्यार से रिप्लाई करता है गुड मॉर्निंग. आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ. मैं यहाँ पर अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए खाना ढूंढने आया हूँ. नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट. नाइस ऑफ यू मतलब बहुत अच्छा है कि तुमने मुझे फ्रूट्स ऑफर किए, बहुत नाइस हो तुम. द मंकी प्लक्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन. तो मंकी ने कुछ फलों को प्लक किया, तोड़ा, और नियरेस्ट ब्रांच पास वाली टहनी से फल तोड़े और नीचे फेंक दिए. क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस. क्रोकोडाइल को वो सारे फ्रूट्स डिलीशियस लगे, टेस्टी लगे. थैंक्स ही सेड, मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट. तो क्रोकोडाइल थैंक्स कहता है और कहता है कि क्या मुझे मेरी नेक्स्ट विजिट पे मिलेंगे, कि अगर मैं दोबारा आऊँ तो तुम दोबारा मुझे दोगे फ्रूट्स. Certainly as many as you like and some for your wife too, said the monkey. Monkey कहता है जरूर, जितने तुम्हें चाहिए, अपने लिए भी और अपनी वाइफ के लिए भी तुम ले जा सकते हो. Do come again and I am rather lonely here. तुम दोबारा जरूर आना, मैं भी यहाँ पर अकेला ही हूँ. The crocodile visited the monkey regularly and ate fruits which his host threw down. He took some home for his wife. The monkey and the crocodile were now the best of friends. क्या होता है, मंकी रेगुलरली, जो क्रोकोडाइल है वो रेगुलरली मंकी को विजिट करता है, नदी के किनारे आते हैं, वो फल खाते हैं, और जो मंकी है वो नीचे फेंकता रहता है फ्रूट्स, और वो कुछ अपनी वाइफ के लिए ले जाता है क्रोकोडाइल. द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. और वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं दोनों, मंकी और क्रोकोडाइल. They talked and were never tired of talking. वो बातें करते रहते हैं और कभी बातें करने से थकते नहीं हैं. They talked about birds and animals. वो पक्षियों की, जानवरों की बातें करते हैं. विलेज की बातें करते हैं, लोगों की बातें करते हैं. विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग फूड. और वो इन मुश्किलों की भी बातें करते हैं कि जो विलेजर्स हैं उन्हें कितनी डिफिकल्टी आ रही है क्रॉप्स को ग्रो करने में, क्योंकि वहाँ पे क्या है, लैक ऑफ रेन, बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से विलेजर्स को, फार्मर्स को कितनी प्रॉब्लम हो रही है. इन सब के बारे में वो चर्चा करते हैं. नाउ दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज अनॉयड बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट. She didn't like his friendship with the monkey. The crocodile couldn't altogether ignore his wife's wishes.
जो क्रोकोडाइल की वाइफ है वो बहुत ही अनॉयड, अनॉयड का मतलब चिढ़ना, ठीक है, अनॉय, परेशान हो जाती है अपने हस्बैंड के घर पे लेट आने से। उसे नहीं पसंद कि वो मंकी के साथ फ्रेंडशिप रखें। क्रोकोडाइल कुडंट ऑल टुगेदर इग्नोर हिज वाइफ्स विशेस, और जो क्रोकोडाइल है वो भी अपनी वाइफ की विशेस को इग्नोर नहीं कर सकता। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंड। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। एक दिन जो क्रोकोडाइल है वो मंकी के साथ बहुत ज्यादा देर तक रुक जाता है। आम तौर पर इतनी देर तक नहीं रुकता, लेकिन उस दिन वो काफी देर तक रुक जाता है मंकी के पास। नाउ हिज वाइफ वॉज annoyed वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड। और उसकी जो वाइफ थी वो बड़ी परेशान हो गई थी, अनॉय हो गई थी, वेट करते करते अकेले वो मैनेज कर रही थी। किन्हें मैनेज कर रही थी? लिटिल क्रोकोडाइल्स को, अपने बच्चों को जो कि अभी एग्स में से हैच हुए हैं, निकले हैं अभी एग्स में से, उन्हें मैनेज करने में वो बहुत उसे प्रॉब्लम हो रही थी, परेशानी हो रही थी। शी सेड हु इज दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। तो वो कहती है कि ऐसा कौन सा फ्रेंड है तुम्हारा जिसके तुम इतना तुम्हें उसका है कि तुम उसी के पास रहते हो, घर पे आते ही नहीं हो। कौन है वो? ओ ही इज वेरी नाइस मंकी। तो रिप्लाई करता है क्रोकोडाइल, कहता है कि वो तो एक बहुत ही नाइस, बहुत ही अच्छा एक मंकी है। ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, वो एक फल के पेड़ पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, वो तुम्हारे लिए हर रोज फ्रूट्स भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू, तुम मुझे तो एक्सपेक्ट नहीं करती ना कि मैं पेड़ पे चढ़ूंगा, पेड़ को क्लाइंब करूंगा और तुम्हारे लिए फ्रूट लाऊंगा, तो वही मुझे फ्रूट देता है। A nice monkey, I'm sure, he replied the wife with obvious sarcasm. तो जो उसकी वाइफ होती है, जो क्रोकोडाइल की वाइफ होती है, वो रिप्लाई करती है a nice monkey, I'm sure. बहुत ही sarcasm, मतलब कि बहुत ही एक चालाकी तरीके से वो कहती है a nice monkey. If you ask me, this monkey should be my food. अगर तुम मुझसे पूछो तो ये मंकी मेरा खाना बन सकता है। तो वो क्रोकोडाइल कहती है अगर तुम मुझसे पूछो ये मंकी जो है ये मेरा खाना बन सकता है। I want to eat his heart so much. मैं उसका दिल, उसका हार्ट खाना चाहती हूँ, मंकी का हार्ट खाना चाहती हूँ मैं। What a foolish thing to say, shouted the crocodile. क्रोकोडाइल शाउट करता है और कहता है कि कितनी फुलिश हो तुम, कितनी मतलबी हो तुम, कितनी ज्यादा ये मतलबी सोच है तुम्हारी। I can't kill a friend though I won't mind a monkey occasionally for a change of taste. वो कहता है कि मैं अपने फ्रेंड को नहीं मार सकता, लेकिन मैं भी चेंज के लिए मंकी खाना पसंद करूंगा, लेकिन अपने फ्रेंड को नहीं मार सकता। यू ब्रिंग हिम हेयर ऑर्डर्ड द वाइफ, आई वॉन्ट टू सी हिम। तो जो वाइफ है उसकी वो कहती है कि तुम उसे यहाँ पर लेकर आओ, ऑर्डर करती है यहाँ लेकर आओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, नेवर डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। तो वो कहती है कि मतलब वो कहता है, जो क्रोकोडाइल होता है वो कहता है कि ताकि तुम उसे खा सको, कभी भी नहीं। हस्बैंड उसका रिप्लाई करता है कि ताकि तुम उसे खा सको, मैं कभी भी नहीं उसे बुलाऊंगा। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस एंड शी डिवाइडेड इनटू हाइड हरसेल्फ एट द बॉटम ऑफ रिवर, लीविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर। उसकी वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा मंकी को खाने के लिए फ्यूरियस थी। और एंड शी डिवाइडेड इनटू हाइड हरसेल्फ एट द बॉटम ऑफ, और उसने नाउ डाइव्ड मतलब नीचे की तरफ तैरना, डाइव करना। तो वो नीचे की तरफ चलेगी, बॉटम ऑफ रिवर के बिल्कुल नीचे चले गई, और उनको लिटिल वंस को अपने फादर के पास ही छोड़ के चले गई, अपने बच्चों को फादर के पास ही छोड़ के चले गई। पेस्टर का मतलब होता है परेशान करना, अनॉय करना किसी को, ठीक है। तो वो उनके अपने फादर के पास ही चले गई कि वो अपने फादर को परेशान करेंगे, मैनेज करने उसके लिए। नाउ द क्रोकोडाइल वॉज इन सीरियस डेलेमा। अब डेलेमा होता है कंफ्यूजन, तो क्रोकोडाइल तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, सीरियस कंफ्यूजन में। नाउ ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। अब उसे अपनी वाइफ से भी प्यार है और फ्रेंड को भी नहीं वो मार सकता, उसे फ्रेंड भी अच्छा लगता है। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, लेकिन वो फाइनली ये डिसीजन लेता है कि वो अपनी वाइफ की बात मानेगा। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, वो क्योंकि वो उसकी लाइफ पार्टनर है। I know it's a sin to betray a friend, but I have no choice. वो कहता है, खुद से वो कहता है, he said to himself, वो खुद से ही कहता है कि मुझे पता है कि ये पाप है। sin का मतलब होता है पाप। मुझे पता है कि ये पाप है कि हम किसी फ्रेंड को धोखा दे रहे हैं, वो एक पाप है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है।
आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। मैं मंकी को घर बुला लेता हूँ, इन्वाइट कर लेता हूँ और अच्छा होने की ही ये कामना करता हूँ। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट। तो उसे मंकी को वो कहता है, माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील, मेरी जो वाइफ है तुम्हें एक मील पर बुलाना चाहती हैं, वो तुम्हें एक मील पर चाहती हैं, मतलब जैसे हम डिनर पे इनवाइट करते हैं किसी को या लंच पे इनवाइट करते हैं, तो वैसे वो इनवाइट करना चाहती हैं। यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा आज। तो मंकी कहता है विद प्लेजर, बहुत मतलब दिल से मैं जाऊंगा, विद प्लेजर, सेड द मंकी। आई एम नो स्विमर बट आई कैन राइड ऑन योर बैक, एंड दे सेट आउट। लेकिन मैं तैर नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर जा सकता हूँ। In the middle of river where the current was strongest, the crocodile could no longer hide his intention. जब वो रिवर के नदी के बीच में पहुंच चुके थे जहां पर बहुत तेज लहरें थी, तो क्रोकोडाइल कुछ छुपा नहीं सका अपनी जो इंटेंशन थी उसकी, किस मकसद से वो लेके जा रहा है मंकी को। Sorry my friend, he said hesitatingly, but I have to go under water now. I have brought you here to kill you. My wife cannot survive without eating your heart. Goodbye. तो वो उसे कहता है मुझे माफ़ कर दो मेरे फ्रेंड कि, और बहुत ही डर डर के बोलता है वो, लेकिन मुझे अब पानी के अंदर जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए लाया हूँ और मेरी वाइफ तुम्हारा हार्ट खाना चाहती है और वो उसके बिना नहीं जी सकती, गुड बाय। तो वो उसे ये कहता है, मंकी वॉज अ थंडरस्ट्रक, ही न्यू हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, he kept his cool and persuaded the crocodile on a pretext to swim back to the tree. He decided then to discontinue his friendship with the crocodile. क्या होता है इस स्टोरी में, क्या होने वाला आगे, कि जो मंकी है वो थंडरस्ट्रक मतलब शॉक्ड हो जाता है, और क्योंकि उसे पता है कि उसकी अब लाइफ डेंजर में है, खतरे में है, लेकिन वो अपने ठंडे दिमाग से सोचता है और क्रोकोडाइल को किसी भी तरह मना लेता है, उन्हें कन्विंस कर लेता है ताकि वो पेड़ तक वापिस जा सकें। वो किस तरह कन्विंस करता है हमें अभी आगे पढ़ना है। He decided then to discontinue his friendship with the crocodile, और वो ये डिसाइड करता है कि वो क्रोकोडाइल के साथ फ्रेंडशिप नहीं रखेगा। The monkey was scared and distressed, but he was sensible and clever like all monkeys. मंकी जो था वो डर चुका था और टेंशन में आ चुका था, लेकिन वो बहुत ज्यादा समझदार और चालाक था जैसे कि बाकी मंकीज होते हैं। He kept a cool head, उसने अपने ठंडे दिमाग से सोचा, और calmly he said, I would do anything for you and for me. मैं तुम्हारी फैमिली के लिए और तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। You are my only friend, तुम ही तो मेरे सिर्फ दोस्त हो। After all, what is monkey's heart compared with the life of crocodile's wife? आफ्टर ऑल कि जो एक मंकी का हार्ट है वो क्या है एक क्रोकोडाइल की वाइफ के लाइफ के बराबर, मतलब क्रोकोडाइल की वाइफ जो है उसकी जिंदगी के बराबर एक मंकी का हार्ट क्या है, कुछ भी नहीं। बट हाउ फुलिश यू कुड बी, लेकिन तुम कितने फुलिश हो, तुमने मुझे पहले नहीं बताया। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलॉन्ग, मैं अपना दिल तो साथ ले आता अगर वो मेरा दिल खाने चाहती हैं। बट वेयर इज योर हार्ट, आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, तो क्रोकोडाइल इनोसेंटली ये पूछता है लेकिन तुम्हारा दिल है कहाँ। आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, मुझे तो लगता है तुम हमेशा उसे अपने साथ कैरी करते हो। मंकी कहता ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री, लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट। वो कहता है नहीं नहीं, तो मैं तो नहीं कैरी करता, वो तो ट्री पे रह गया, चलो वापस चलते, मैं उसे कैरी तो कर लूँ। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी वाइफ वेट कर रही है मेरे हार्ट का। तो बहुत ज्यादा वो कॉन्फिडेंस में ये बात कहता है। नाउ Oh dear, what a mistake, hissed the crocodile. They laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree. Now, crocodile कहता है, oh dear, तुमने तो गलती कर दी। तो हम चलते हैं वापस, वो हंसते हैं जोर जोर से और वो एक टर्न लेते हैं और पेड़ तक पहुंचते हैं। On the river bank, the monkey jumped onto the tree and heaved a deep sigh of relief. तो वो जब नदी के किनारे पहुंचते हैं तो जो मंकी है वो पेड़ पर छलांग लगाता है और बहुत ही शांति भरी एक चैन की सांस वो लेता है। He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down and said, Let your wife have some fruit rather than my heart. Fresh fruits are good for mind and body. तो वो कहता है कि वो पेड़ पर चढ़ जाता है और कुछ फल तोड़कर नीचे गिरता है, एक दो फल तोड़कर नीचे गिरता है और कहता है कि लेट योर वाइफ, कि तुम्हारी वाइफ के लिए कुछ फ्रूट्स मेरे हार्ट के बजाय ये फ्रूट्स जो हैं वो दिमाग और शरीर के लिए अच्छे होते हैं। दे आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ यू डोंट माइंड वी वॉन्ट मीट अगेन।
वो गुड बाय करता है क्रोकोडाइल को और कहता है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो, अगर तुम दिमाग पे ना लो, तो हम कभी भी नहीं अब मिलेंगे, हम अब नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइसर शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन एंड टर्न बैक टू गो होम। तो जो क्रोकोडाइल होता है वो उदास हो जाता है और उसके आंसू आने लग जाते हैं, और वो जेन्युइन होते हैं आंसू कि वो अपनी वाइफ की विश पूरी नहीं कर सका और उसने अपने फ्रेंड को धोखा दिया। ठीक है, एंड वो वापस अपने घर की तरफ टर्न करता है और चले जाता है। ही वॉज इन हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, और वो बहुत ही जल्दी में होता है अपनी वाइफ को ये सारी स्टोरी सुनाने के लिए। दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र। पंचतंत्र वॉज रिटन बाय विष्णु शर्मा। ये स्टोरीज पंचतंत्र की है, बहुत ही अच्छी लगी होगी मुझे लगता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड लाइक द स्टोरी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।